सत्संग जी, धन निरंकार जी। एक बार भावावेश में कुछ नौजवानों ने दाएं बाएं से गुरुदेव हरदेव जी के पास यह भावना पहुंचाई कि हम खून का बदला खून लेंगे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने हजारों के जन समूह को संबोधित करते हुए अप्रोच रूप में ऐसे नौजवानों को समझाया। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या पर कई महापुरुष कई प्रकार से सोचते हैं कि कुछ नौजवानों को जोश भी आता है। यदि कोई यह सोचता है कि खून का बदला लेना चाहिए तो दास यही कहेगा कि हम खून का बदला तभी चुका पाएंगे अगर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाबा गुरबचन सिंह जी का संदेश पहुंचा पाएं। जो संसार बैर भावना में जल रहा है उस तक ठंडक पहुंचा पाए। कुछ समय तक गुरुदेव मुख्य रूप से निरंकारी भक्तों को ही संबोधित करते रहे। इस दौरान आपने जहां सामुदायिक विषयों पर विशेष चर्चा की, वहीं भक्तों के जीवन को संवारने का सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक विषयों को भी अछूता नहीं छोड़ा। एक ओर जहां गुरुदेव निरंकारी भक्तों को अपने मनों से बदले की भावना निकालने की प्रेरणा देते रहे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं गुरसिक्खी से परिपूर्ण आदर्श जीवन जीने का कला भी समझाते रहे। आपके द्वारा ऐसी भावना पर दिए गए प्रवचनों ने निरंकारियों के मनों में भड़क सकने वाली बदले की आग को प्रायः शांत कर दिया, लेकिन कुछ मनों में कुछ हलचल भी मची रही। हम बुरे व्यक्ति की बुराई न करें, ऐसा कर पाना ही आसान नहीं। इससे भी बढ़कर बुरे व्यक्ति का भी भला मांगना यह कठिन नहीं, असंभव भी लगता है। यह सोच कर भी कुछ मनों में हलचल कायम रही। वे इसे अब व्यवहारिक समझते थे। एक दिन एक महापुरुष ने साहस करके आपसे पूछ लिया, हजूर, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सदा सभी का भला मांगना है, दुष्ट और धूर्त लोगों को भी अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना है। यह बात भावना के क्षेत्र में तो बहुत भली गलती है, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में तो सदा ऐसा कर पाना मेरी दृष्टि में प्रायः असंभव है। यह कैसे हो सकता है कि हम बुरा करने वाले का भी भला मांगे। यह सब कुछ उसने आपकी आंखों से आंख मिलाए बिना पूछा था। उत्तर पाने के लिए आपकी आंखें अनायास ऊपर उठ गई। आपके चेहरे पर वही सहजता, वही सरलता और वही एक रास्ता झलक रही थी। वहाँ होठों पर मुस्कान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि पहले आपने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली, फिर पलके को ऊपर उठाते हुए बड़ी ही स्थिर आवाज में कहना शुरू किया, यह बात मैंने दुनिया के लोगों से नहीं कही, बल्कि उन ब्रह्मज्ञानी संतों से कही है जो ब्रह्म ज्ञान की जानकर निरंकार को पाकर निरंकार रूप हो चुके हैं। थोड़ा रुक कर आपने फिर कहना शुरू किया, आपने तो पढ़ा होगा, मुझे गुरबाणी का ज़्यादा अभ्यास नहीं। वहाँ लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब सत्य का बोध हो जाने पर सारा संसार ब्रह्मज्ञानी के लिए अपना ही रूप हो जाते हैं। यही नहीं, वह सत्य को जानकर खुद अपने आप में उन दैवी गुणों का पुंज बन जाता है जो निरंकार प्रभु में पाए जाते हैं। जब उनकी ऐसी अवस्था बन जाती है तो व्यवहार रूप में भी उस ब्रह्मज्ञानी का जीवन निरंकार रूप ही हो जाता है। उस जिज्ञासु के होठ हिलते देखकर गुरुदेव समझ गए कि वह विस्तार से इस बात को समझना चाहता है।
अस्तु आप खुद ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाने लगे, जैसे निरंकार निर्लेप है और निर्भीक है, उसी प्रकार इसके भक्त में भी सहज ही ऐसे गुणों का प्रवेश होने लगता है। अब आपको यह बात बताने की तो जरूरत नहीं कि शराबी की संगत से शराबी के गुण और जुआड़ी की संगत से जुआड़ी के गुण प्रवेश कर जाना किसी प्रकार से अनोखी बात नहीं। ठीक उसी प्रकार निरंकार की दिन रात नज़दीक में रहने वाले लोगों में ऐसा जीवन जी सकने की शक्ति सहज में ही आ जाती है। शायद उस सज्जन ने ही उचित समझा कि अब आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उनकी धृष्टता ही मानी जाएगी, जिज्ञासा नहीं। वह जाने को उद्गत हुआ, लेकिन कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात न जाने क्या सोचकर गुरुदेव हरदेव ने फिर कहना आरंभ किया। इस विषय में एक बात जरूर ध्यान से रखनी चाहिए कि निरंकार की नज़दीकत भी उन्हें ही मिल पाती है जो लगातार ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों की संगत को अपनाए रखते हैं। इस निरंकार दातार को हर समय अंग संग देखकर इसके भय और हुक्म में जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं। अगर कोई महात्मा की संगत किसी भय या लज्जावश छोड़ बैठे तो फिर उसके लिए ऐसा जीवन जी सकना मुश्किल ही नहीं असंभव है। वह महापुरुष आत्मविभोर सद्गुरु देव के चरणों में झुक गया। वह पूर्णतः संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके वह महापुरुष वापस चला गया। प्रायः देखा गया है कि अहिंसा के निरंतर प्रचार से लोग चुप होकर घरों में ही घूम जाते हैं, अथवा यह अहिंसा की भावना में से कायरता की ध्वनि मुखरित होने लगती है कि मिशन द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता के निरंतर प्रचार से कुछ महापुरुषों पर कुछ ऐसे ही प्रभाव पर अभ्यास प्रतीत होने लगा। निरंकारी भक्तों को ऐसी भावना से सतर्क करते हुए गुरुदेव हरदेव ने एक बार फरमाया, साथ संगत महापुरुष सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाने में घबराते नहीं, क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी होती, धोखा देना हो। जैसा कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो, सरकार की ओर से अधिकार मिले हो, तो वह किसी बात से डरता नहीं। यदि कोई उसकी ओर शक की निगाह से देखे, उनकी जांच करनी चाहे, तो वह भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच से सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त न हो, यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं वह पकड़ा न जाए, क्योंकि वह असली सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिसके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान होता है, वे कभी नहीं घबराते। साथ संगत आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुंचाएं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा, साथ संगत संसार के लोग मौत का डर दिखाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि महापुरुष मौत से कभी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें सद्गुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया होता है। एक अन्य अवसर पर महापुरुषों को दृढ़ता और निडरता के साथ मिशन को प्रकट करने का आदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, हम किन्हीं बाहरी शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं। हम सड़क पर हो, बाजार में या कहीं और, जहाँ भी हो, अपने आप को छिपाए नहीं, बल्कि प्रकट करें कि हम निरंकारी हैं। प्रचार के प्रसार के लिए निर्भीकता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि प्रचार के सभी साधनों का
यथासंभव उपयोग किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे थे वे न केवल जारी रहे बल्कि संगत की हाजिरी में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। यह तभी संभव हो सकता था जब सभी महापुरुष सत्संग के कार्यक्रम कर बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे और बाहर निकलकर हम मिलने जुलने वाले को मिशन की सच्चाई के अवगत कराते रहे। इसलिए निर्भीकता के साथ साथ साहस और उत्साह की आवश्यकता थी। सद्गुरुदेव ने इस दिशा में संतों का उचित मार्गदर्शन करते हुए एक बार यूं ही फरमाया, हम जहाँ जहाँ भी जाएं हमें दिल में यही भावना रखनी है कि हमने बाबा जी की सच्चाई के संदेश को कोने कोने तक पहुंचाना है। हम कहीं अपने निजी काम से जाएं, दुकान पर हो, दफ्तरों में हो, वहाँ भी स्वयं ही इस ज्ञान का बात को चला दिया करें। लेकिन जीवन को उन्नत करने के लिए प्रेरणा नहीं सिद्ध हो सकते, उन्हीं के लिए क्रियात्मक जीवन की आवश्यकता पर बल देते हुए आपने एक बार फरमाया, हमने अपने मिशन के अनुसार ही अपना जीवन बनाना है। ऐसा जीवन कि जिससे किसी को ठेस न लगे, हमारे प्रति किसी की ऐसी भावना न बने कि इस व्यक्ति से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलना चाहिए। इसके विपरीत लोगों की ऐसी भावना बने कि यह कितना अच्छा आदमी है, दिल करता है कि हम इसके साथ बैठे ही रहें। लोग हमारा जीवन देखकर यह सोचें कि जैसा जीवन यह व्यक्ति जी रहा है हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। यह भावना लोगों में हमारे प्रति तभी बन सकती है जब हम अभिमान में न आए, घमंड में न आए। इधर गुरुदेव हरदेव जी महाराज मानव मात्र के कल्याण की योजना को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में लगे हुए थे। उधर दूसरी ओर प्रबंधक महापुरुष इस विचार विमर्श में व्यस्त थे कि तनाव पूर्व परिस्थितियों के कारण सद्गुरु बाबा जी को अधिक प्रचार यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। हमें प्रचार को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देनी चाहिए, संगतों का आयोजन बंद कर देना चाहिए। अपने घरों में बैठकर हमें इस निरंकार प्रभु का सिमरन करके अपने मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। दुनिया को अगर सत्य अच्छा नहीं लग रहा तो हमें क्या पड़ी है कि हम उनके प्रकोप और क्रोध को मानव भाजन बने। हमारा तो लोक परलोक सुखी हो ही चुका है। आम संगतों में तो ऐसी कमजोरी का भाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन यदा कदा यह बात कुछ प्रबंधकों से सुनने को मिल जाती थी। प्रबंधकों की इस भावना को सद्गुरु के सम्मुख रखने के ध्यान से एक दिन ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोविंद सिंह जी गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। वह दास को भी साथ ले गए थे। हम दोनों ने गुरुदेव हरदेव जी के सम्मुख अपने साथियों के मन की अवस्था कह सुनाई और गुरुदेव के करबद्ध प्रार्थना की कि आप भी कुछ दिन अपनी प्रचार यात्राएं रोक दें और हमें भी कुछ दिन एकांत में बैठकर भक्ति का आनंद लेने दें। गुरुदेव भाप गए थे कि हमारे मन में कुछ कमजोरी आ गई थी। इसलिए गुरुदेव ने समझाते हुए फरमाया, शास्त्री जी, आपके मुख से यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई है। आप तो खुद कई बार संगतों को सुना चुके हैं कि जब तक आपका पड़ोसी सुख की नींद नहीं सोएगा आप भी नहीं सो पाएंगे। आपका घर कितना भी साफ हो, जब तक पड़ोसी के घर से बदबू उठ रही है आप चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपका भी घर राख होने से नहीं बच सकता। सबके भले में ही हमारा भला छुपा हुआ है। गुरुदेव ने अपनी बात को
और स्पष्ट करते हुए आगे फरमाया, मान लिया कि आप अपनी कार अपने हाथ पर चला रहे हैं, परंतु यदि कोई दूसरा ड्राइवर शराब के नशे में सामने गाड़ी ले आए तो क्या आप टक्कर से बच पाएंगे? नहीं। इसलिए निश्चित है कि अगर हम हर प्रकार से सुखी होना चाहते हैं तो हमें इस बात का पूरा प्रबंध करना होगा कि सब ओर शुभ भावनाओं का विस्तार हो। जब तक एक भी व्यक्ति के मन में द्वेष है, बैर की भावना है, संसार चैन की सांस नहीं ले सकेगा। इस समय तो हमारे कर्तव्य और भी ज़्यादा हो गए हैं कि इस सत्य की आवाज़ को जल्दी घर घर पहुँचाएं, ताकि जल्द से जल्द अपने आस पड़ोस में लगी हुई बैर द्वेष की आग को बुझा सकें। हम जानते हैं कि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत तभी होती है जब आग लगी हो। आग बुझ जाने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती। प्यार के प्रचार की ज़रूरत तब और भी अधिक होती है जब चारों ओर नफरत फैल रही हो। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी महात्मा का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। महापुरुष अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह किए बिना इसे अपना कर्तव्य मानकर सत्य प्रचार में जुटा ही रहता है। गुरुदेव अपनी बात कहकर चुप हो गए। हम दोनों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर गुरुदेव ने को नमस्कार की और वापस लौट आए। दास के मन में हलचल सी मच गई थी कि मुझे लगा जैसे मैं कुछ समय के लिए कर्तव्य पथ से भटक गया था। कभी भगवान राम, कभी भगवान कृष्ण, तो कभी महात्मा ईसा की आकृति मन की आंखों के सामने घूमने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे गुरुदेव के इस उपदेश की पुष्टि कर रही हो कि कर्तव्य क्षेत्र से भाग जाना कोई भक्ति नहीं। भक्ति तो इसी में ही है कि हम हर प्रकार के भय से ऊपर उठकर एवं सब प्रकार के आलस्य को छोड़कर मानव कल्याण के अभियान में दिन रात एक कर दें। एक महात्मा का यह वचन भी याद हो आया, तरुवर सरवर संत जन, चौथा बरसे मेह पर उपकार के कारणे चारों धारे दे हैं। देखते देखते मुझ में शक्ति और स्फूर्ति का संचार होने लगा। मन की कायरता भागने लगी। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की आज के बाद जितना भी जीवन है इसके मानव कल्याण के हित में ही व्यतीत करूँगा। मन में यह ध्यान भी उठा कि 26-27 वर्ष की युवा अवस्था का यह महात्मा गुरुदेव हरदेव जी यदि चाहता तो अपने जीवन को हर प्रकार से निजी तौर पर सुखपूर्वक जी सकता था। जब इस महात्मा ने मानव कल्याण के लिए सब संसारिक सुखों को मुंह मोड़ रखा है, तो मुझ जैसा लोग जो सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर चुके हैं, उनका तो यह परम कर्तव्य बनता है कि वे तन मन एवं धन से इस सत्य के प्रचार में जुट जाएं। प्रचार की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होने लगी। गुरुदेव स्थान स्थान पर पहुंचने लगे। दिन में 2-2, 3-3 स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं से भेंट वार्ताएं होने लगी। हरियाणा पंजाब की प्रचार यात्रा के दौरान जब आप चंडीगढ़ पहुंचे तो एक पत्रकार ने आपसे सीधा प्रश्न किया, आजकल पंजाब में चुनाव की गहमागहमी है। आपने इस दौरे में आपने अपने अनुयायियों को इस विषय में क्या उपदेश दिए हैं?
गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं। मुझसे आप आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछने की कृपा करें। इसी प्रकार यात्रा के दौरान जालंधर में एक पत्रकार द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के केस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भी आपने यही फरमाया, मैं तो रूहानियत का प्रचारक हूँ। केस अथवा हत्यारों से निपटने का काम सरकार का है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। इस प्रचार यात्रा में गुरुदेव हरदेव एक बात पर विशेष बल देते हुए देखे गए कि महापुरुषों का जीवन हर प्रकार से शुद्ध, पवित्र और सदाचारी होना चाहिए। आपने यह भी फरमाया कि बिना संत महापुरुषों की संगत के जीवन में सुख एवं आनंद लाने का कोई उपाय नहीं। सत्संग से ही जीवन आनंदमय होता है। यह बात महापुरुषों के हृदय में बिठाने के लिए आपने एक बार फरमाया, साध संगत हमारी यही अरदास है कि हे दातार तू रहमत कर कि यह जो साध संगत हमें मिली है इससे हम अपने आप को जोड़े रखें। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने कुछ क्षणों के लिए रुककर फिर आगे फरमाया, एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरसिख सेवा सुमिरन सत्संग से कमाई करता है और निंदा नफरत से में फंसकर उसे गंवा बैठता है। कमाता सैकड़ों में है और गवाता हजारों में है। जो गुरसिख निंदा नफरत से बचा रहेगा, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भरता रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुदेव अपने प्रवचनों को सामायिक विषयों से हटाकर सर्वयुगीन विषयों पर अधिक केंद्रित करने लगे। निरंकारी भक्त शांतिपूर्वक मिशन के कार्यों में संलग्न दिखते थे, लेकिन कुछ मनों का आक्रोश अभी भी पूर्णतया शांत नहीं हो पाया था। यदा कदा कुछ सख्त बातें भी सुनने को मिल जाती थी। इस बावजूद गुरुदेव द्वारा निर्मित संयम के बांध को किसी ने भी न तोड़ा। तभी सन 1980 का वार्षिक संत समागम आ गया। इस समागम को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस समय में देश विदेश से लाखों की संख्या में महापुरुष पधारे। इस श्रद्धांजलि समारोह का शांत वातावरण गुरुदेव की शिक्षाओं का सजीव रूप प्रस्तुत कर रहा था। भक्त वक्ताओं के विचारों में से आपकी सबका भला मांगने तथा किसी का बुरा न चाहने का शिक्षा स्पष्ट झलक रही थी। एक दो वक्ता महापुरुष अपने मन में दबी आक्रोश की भावना को भी व्यक्त किए बिना न रह सके। विदेशों से आए हर वक्ता महापुरुष ने विशेष रूप से सदा सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना की कि आप उनसे देशों में भी शीघ्र ही दर्शन दें, ताकि उन दूर देशों में बसने वाली संगतों के हृदय भी सद्गुरु के मार्गदर्शन पाकर शांत हो सके। श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन सद्गुरु देव ने अपने प्रवचन में संगतों का स्पष्ट दिशा निर्देश करते हुए फरमाया, इस समारोह को हम श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मना रहे हैं। दास समझता है कि हम श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम बाबा जी गुरबचन सिंह जी की सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचा दें। जहाँ जहाँ तक हम बाबा जी की आदेश उपदेश पहुंचा पाएंगे, समझ ले वहाँ वहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी पहुंच गए। इन आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना ही सही श्रद्धांजलि है। इसी प्रवचन में आपने आगे फरमाया, जब यह कांड हुआ तब से कई तरह की बातें सुनने को मिली। बदले की भावना के कुछ जज्बात
भी सुनाई पड़े। दास तो यही समझता है कि बदला तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने झूठ से 24 अप्रैल को ही ले लिया था। जितने भी महात्मा हुए उन्होंने ऐसे ही बदला दिया। ईसा मसीह जी झूठ का मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला करने के लिए सूली पर चढ़ गए। झूठ के कुलों तब तक को धब्बे लगने के लिए कुछ गुरु अर्जन देव जी गर्म लोहे पर बैठ गए। साध संगत, आज किसी से बदला लेने का नहीं बल्कि बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारों का बदला चुकाने का समय है। इसलिए हमने हर एक महापुरुष का आदर सत्कार करना है ताकि हमारा यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी। संपन्न होने के बाद आए हुए महात्मा अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन विदेशों से आए हुए महापुरुष कुछ दिनों के लिए निरंकारी भवन दिल्ली में रुक गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सद्गुरु के चरणों में बैठकर स्वयं कुछ निवेदन करना चाहते थे। उनमें से जो भी महापुरुष जहाँ जहाँ और जब भी गुरुदेव से मिलता तो एक ही विनती करता कि उसके देश में भी बाबा जी शीघ्र आएं। मैंने देखा कि गुरुदेव बस मुस्कुरा देते। एक दिन उन देशों के प्रतिनिधि यूके के उपासक जी और अमर सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया के अमरजीत जी, डेनमार्क और जर्मनी के परवाना जी एवं कनाडा के परमजीत जी आदि अपने अन्य साथियों को साथ लेकर अपने कमरे में गए। सबकी ओर से भाई साहब अमर सिंह जी ने विनय की, हजूर, हम आपसे हट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके विदेशों में आने से ही हल हो सकती है। इसलिए हम सब एक बार फिर विनती करने आए हैं कि शीघ्र हमारे देशों में आकर संगतों को दर्शन दें। उपासक जी के बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच्चे पातशाह, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देशों का वातावरण कुछ और तरह का है। यहाँ समागम में आपकी बख्शिश के चमत्कार को देखकर हम हैरान रह गए हैं कि किस तरह आपने कुछ महीनों में ही सभी महापुरुषों के मनों में बदले की भावना निकाल दी है। हमने सोचा ही नहीं था कि समागम का वातावरण ऐसा शांत होगा। आप बख्शिश करें कि हमारे देशों का वातावरण भी इसी प्रकार शांत हो जाए। गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उपासक जी ने तुरंत कहा, दातार ही ठीक करेगा, इसलिए तो हम दातार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी दर्शन दें। आपको फिर भी चुप देखकर एक अन्य महापुरुष ने कहा, सच्चे पातशाह, उन देशों में बसने वाले महापुरुषों की स्थिति बहुत अजीब है। दूर होने के कारण वे आपके साक्षात दर्शनों से भी वंचित हैं। वे बड़े भिक्षुक हैं कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी हिंदुस्तान की संगतें शांत क्यों है। उनके मनों में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। वे इसे हमारी कायरता मान रहे हैं। यदि आपने स्वयं दर्शन देकर उनके मनों को शांत किया तो हो सकता है कि वहाँ बसने वाली कोई महापुरुष कुछ कर बैठे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अब खुद हमारी आंखों से देख चुके हैं कि यहाँ की संगतें किसी तरह से भी भयभीत नहीं। सभी महापुरुष निर्भय होकर प्रचार में जुटे हुए हैं और वातावरण भी पूरी तरह से शांत है। आप अपनी अपनी संगतों में जाकर सबको यह बात बताएं। उपासक जी ने एकदम अरदास की, सच्चे पातशाह, हम सब देख चुके हैं कि यह परिवर्तन आपकी अनोखी शख्सियत, आपके जीवनदायी प्रवचनों और आपकी साकार रहमत के कारण ही संभव हो पाया है। दास को इस बात में कतई शक नहीं है कि यदि आप जगह जगह संगत में जाकर दर्शन न देते, एक महापुरुष को न संभालते तो इतने कम समय में वातावरण ऐसा शांत हो ही नहीं सकता था। हम समझ रहे हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ आपकी रहमत की देन है। इसे हमारे जैसे
प्रचारक या प्रबंधक का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए वहाँ के मसले भी आपके साकार रूप के दर्शन देने की से ही हल होंगे। सभी उत्सुकतापूर्वक सतगुरुदेव के ओर निहार रहे थे। तभी परवाना जी ने विनती की, हजूर, वैसे भी सभी महापुरुष आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की सभी संगतों तो आपका दर्शन कर चुकी हैं, बख्शिश करें कि वहाँ की संगतों को भी दर्शन की रहमत दें। अगर यहाँ के हालात के कारण आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के लिए ही बख्शिश कर दें। गुरुदेव ने कुछ क्षणों तक गंभीर रहने के पश्चात कहा, दास आपकी भावनाओं को समझ रहा है कि आपके प्यार की दास के मन में बड़ी कद्र है और आप अपने अपने देशों को लौट जाएं। दास भी कुछ ही दिनों में वहां पहुंचकर आप महापुरुषों के दर्शन करेगा। यह सुनकर सभी महापुरुषों के चेहरों पर दैवी प्रसन्नता दौड़ गई। सभी ने कृतज्ञतापूर्वक गुरुदेव को नमस्कार की और खुशी खुशी बाहर आ गए। भक्त के बस में है भगवान का साकार दृश्य देखकर दास गदगद हो उठा। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आगे का विचार अगली वीडियो में।